देखिए ए व बी की मासिक आय का अनुपात ये दिए, उनकी मासिक व्यय का अनुपात ये दे रखे हैं। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। तो आप मासिक आय कैसे निकालेंगे? प्रश्नानुसार लिख के देखिए। प्रश्नानुसार मासिक आय, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है? मासिक आय का अनुपात 9 अनुपात क्या दिया? 7। तो अगर मैं बोलूं ए की मासिक आय ऐसे लिख लेना, माना ए की मासिक आय अनुपात के हिसाब से कितना हो जाएगा? 9x मान लें। और इसी प्रकार बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 7x बाई नहीं, इन दोनों में एक ही अनुपात है तो इसलिए यहाँ पर क्या चल लिया जाएगा? एक चल लिया जाएगा। लिखेंगे तथा माना मासिक व्यय दिया है तो माना ए का मासिक व्यय, क्या मासिक व्यय, तो ए का मासिक व्यय कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे x मत लेना क्योंकि यहाँ पर x एक बार ले चुके, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे? 22। तो माना बी का मासिक व्यय कितना हो जाएगा? 3/22। इतनी चीज समझे। अब ध्यान से कंसेप्ट पे आ जाइए तभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी पता कर लो। आय माइनस की खर्च, ये फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है? बचत। आय का मतलब जितनी आप इनकम करते हैं, एक महीने में जितना कमाते हैं उसमें से जितना खर्च कर लेते हैं, इसके बाद जो शेष रहेगा उसे क्या कहते हैं? बचत। तो आप यहाँ से देखिए, ए के लिए मैं लिख दूं, ए के लिए लिख दिया। तो ये बताओ ए की आय कितनी है? 9x। बात समझ में आई? ए का माइनस का चिन्ह, ए का खर्च कितना है? 4/। ए की बचत कितनी है? 200। क्या बात समझ में आई? बताओ बोलिए। यहाँ पर लिखेंगे बी के लिए, बी के लिए। अब ये बताओ बी की आय, तो यहाँ से लिखिए आय 7x माइनस की खर्च 3/। और ये भी बचत कितनी करता है? 200 रुपए की। समीकरण 2 बना कि नहीं बना? अब यहाँ से अगर इन दोनों को हल करेंगे तो देखो 22 को गायब कर लें, 3 का समीकरण 1 में और 4 का समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखे समीकरण 1 में 3 का बाद 2 में 4 का गुणा करने पर देखिए, गुणा करिए 3 का इसमें करिए तो 9 त्याएं 27x, 3 का 4 त्याएं 12/, बराबर 4 का यहाँ पे करे 4 दूनी वो, 3 का करे 3 दूनी 600। अब 4 का इसमें करो तो 4 7 28x, 4 त्याएं 12/, और बराबर 4 का 4 दूनी 8। अब ये बता, एक जैसा चिन्ह घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो खत्म। 28 से 27 के तो माइनस की बने x, 800 से 600 को माइनस की 200, ये माइनस प्लस, x बराबर क्या आ गया? 200। x बराबर क्या आ गया? 200। अभी बताओ पूछा क्या गया था आपसे? आय, इसलिए ए की आय कितने? 9x। कितने? 9x। तो 9 में x का मान कितना है? 200। 9 दूनी 1800। ए की आय आ गई 1800 रुपये। बी की आय, तो बी की आय कितनी होगी? 7x। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? 200। तो ये कितना हो जाएगा? 1400 रुपये। ठीक है ना। अगर खर्च निकालना हो तो इस x का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। अब y का मान निकालें, फिर y का मान यहाँ पे लगा दे तो क्या आ जाएगा? खर्च। ठीक है।
कर ले। देखिए क्वेश्चन लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक बात समझिए, माना की संख्या समझाना मेरा काम है, समझना आपका। माना की संख्या x बाई है। एक बात समझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया संख्या 23 है, तो संख्या तो ऐसे आएगी भाई। इसने बोला 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या ऐसे तो आएगी, ऐसे तो नहीं आ जाएगी। इसमें क्या 2 अंक है, बोला यहाँ 0 लगा तो 2 अंक हो गए क्या? नहीं, ये 2 अंक हो गए। तो क्या इतनी बात पहले बताओ, इतनी समझे। माना कि 2 अंकों की संख्या ऐसे तो होती। इस संख्या को मैंने ऐसे x बाई लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, इस संख्या को हमेशा जब लिखते हैं तो यूज करने के लिए जब लिखते हैं तो इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको आप लिखेंगे 20 + 3। क्या बात समझ में आई? इसको इस तरह से भी नहीं लिखते, इसमें लिखते 10 में गुणे 2 + 3। क्या बात समझ में आई? अर्थात इस संख्या को आप कैसे लिख सकते हैं बताओ, मुझे बताओ। या करके लिख दूं, मतलब या ये लिखे या फिर इसको लिखेंगे। देखो 10 ये तो अंक है ना, जैसे ये अंक था तो इसका गुणा किसमें हुआ? 10 में, तो 10x हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह लगेगा। बाद में क्या था, ये 3 था तो ये प्लस में क्या जाएगा? 22। क्या बात समझ में आई? तो हम जब भी संख्या मानेंगे तो वो हमारी किस प्रकार से लाई करेगी? x बाई होगी, लेकिन इसको लिखेंगे 10x + बाई। अगर मैं कह दूं हमारी संख्या PQ है तो आप तुरंत कह देंगे सर 10p + q होगी। अगर मैं कह दूं हमारी संख्या बाई x है तो आप कहेंगे सर 10y + x होगी। बाद वाले को जोड़ दें, इसके साथ 10 का गुणा करा दें। तो क्या बात इतनी समझ में आ चुकी है? बताओ आई कि नहीं आई? अब देखेंगे ध्यान से आगे, इतना हम लोग सीख गए हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार अगर बोलूं तो केस फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो बेटा इस संख्या में अंक क्या है? x और क्या है? y। तो कह रहा है x और y का योग मीन्स जोड़। कितना है? पहला समीकरण बना। क्या ये बात समझ में आई? अब केस सेकंड लिखें। सेकंड में कह रहा इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना? इस संख्या का। तो मैंने कहा x बाई का 9 गुना, मैंने 9 का गुणा करा दिया। आगे देखो कामा करके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलट दीजिए तो क्या बाई एक्स नहीं हो जाएगा? पहले एक्स बाई था, पलट दिया तो बाई एक्स हो जाएगा। कह रहा इसका 2 गुना। ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। बात समझ में आई? क्या हम एक्स बाई लिखेंगे संख्याओं को बाई एक्स लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। हम संख्याओं को लिखेंगे 9 गुणे 10x + बाई, और इस वाली संख्या को लिखेंगे बताओ 10 बाई + x। क्या बात समझ में आई? इसको आप करेंगे तो 10 × 90 x प्लस 9 बाई बराबर ये हो जाएगा 20 बाई + 2x। बात समझ में आई? अब अगर आप मैं बोलूं ये इधर आएगा तो 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 88x। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस की 11 बाई, इधर क्या बचेगा? 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी बताओ अगर मैं इसको बाई के देखूँ, बाई को तो यहाँ पे 11 या 11 यहाँ गुणा करा दे, बस हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 11 का गुणा करने पर 11 का कराएंगे तो 11x प्लस का 11 बाई बराबर 99। यहाँ पे
इसको ऐसे लिख लेंगे 88x माइनस का 11/0। आपको दिख रहा होगा ये एक जैसा चिन्ह तो है नहीं, अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे तो 88 11 कितने होंगे? 89। मेरे ख्याल से तो 99x हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 99 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 99 बटे, कैंसिल आउट हो गया, x बराबर क्या आ गया? 1। समीकरण एक से क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर क्या है? 9। x का मान तो क्या है? 1 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस की 1, वाई बराबर क्या आ गया? 1। इसलिए संख्या देख लेना बेटा ध्यान से, संख्या क्या बोली थी? एक्स बाई, या आप ऐसे लिख ले 10x प्लस बाई। तो देखिए एक्स बाई का, एक्स का मतलब क्या है? 1, बाई का मतलब क्या है? 8। एक तो संख्या ये आ गई। अगर यहाँ से निकालेंगे तब भी वही आएगी। देखो 10 यहाँ पे गुणा होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे गुणा नहीं होता है, ये गुणा है, तो इसका मान कितना है? 1 प्लस 8, 10 सेकंड 10 प्लस 8। यहाँ से भी संख्या क्या निकली? क्या बात समझ में आई? अब हमारी संख्या 18 निकली। आप कहेंगे चेक करो सर कैसे, सही है कि नहीं? इसने कहा अंकों का योग 9 है, तो दोनों को जोड़ दो। आया ना? हो गया? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार ट्रीट करना कि आपको संख्या तो एक्स वाई मानी, लेकिन हमेशा इसको जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन जब हल करने के लिखेंगे तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है ना? बोलिए। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने प्रतिशत लाभ उठाया जितनी की पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए। बात का माजरा क्या, पहले समझिए उसको। एक व्यक्ति ने ये कहा है कि भाई साहब देखो ऐसा है, मैंने पुस्तक को कुल कितने रुपए में बेचा? 24। बोला इस पे हमें लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ ही तो कमाया। बोला कितना लाभ का है? बोला जितने रुपए की मैंने खरीदी थी उतने प्रतिशत लाभ उठाया। अगर उसने 10 रुपए की खरीदी है तो लाभ कितने परसेंट है? 10% का लाभ है। ठीक है ना? तो इसको समझिए। अब प्रश्नानुसार आप लिखिए और फॉर्मूले भी याद रखिए। लाभ का क्रय मूल्य, अगर मैं बताऊं लाभ तो मैं बोलूंगा लाभ बराबर x%। जितनी की खरीदी उतने परसेंट लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत। क्या बात समझ में आई? अब बात को समझिए, ये लाभ निकाला कैसे जाता है? तो मैं लाभ बताऊं, लाभ ऐसे निकाला जाता है, देखो। और आप ये बोलेंगे ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 24। ठीक है ना? आप सुनिए मेरी बात। अगर मैं कह दूं लाभ, क्या लाभ, तो लाभ का फॉर्मूला होता है, उसको पहले सुनिए। लाभ बराबर भाई विक्रय, पहले तो लाभ प्रतिशत निकाले। क्या निकाले? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे में 100। ये होता है लाभ प्रतिशत का। लाभ कितने परसेंट है? x। कितने परसेंट है? x। लाभ कितना है? देखो लाभ और लाभ प्रतिशत अलग अलग होती चीजें। क्रय मूल्य कितना है? x। गुणे में कितना हो जाएगा? 100। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर, इसका गुणा है तो इधर क्या आ जाएगा भाग बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा लाभ। ये क्या आ गया लाभ, क्या हुआ लाभ है। अब बात को समझो, इतना तो हो गया लाभ। अब आपको क्या सूत्र पता होना चाहिए, देखो लाभ, ये फॉर्मूला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य। तो आप बताइए लाभ कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 100, विक्रय मूल्य कितना है 24, क्रय मूल्य कितना है 1। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 का गुणा इधर कर दें तो एक्स स्क्वायर, 100 का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2400, इसका इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस की 100। इन दोनों को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 100x हो जाएगा और ये माइनस का 2400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर में क्या बचेगा 0। अब इसके करने आपको गुणनखंड में देखो कितना आना चाहिए बताओ, गुणनखंड में गुणा करने में 2400 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए। अब बताओ घटाने में मिलेगा कि जोड़ने में, यहाँ पे माइनस है तो कैसे मिलेगा घटाने में, और घटाने में मिलेगा तो बताओ कैसे मिलेगा 6 चौक 24, बिल्कुल अच्छी बात है। 60x प्लस 40x, 6 चौक 24 और 1 0 1 0 2 0, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लो 60 गुणे 40, क्या लिखेंगे किसको लिखा है इसको बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले लीजिए x प्लस कितना बचेगा 60, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे प्लस का 40। वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ये जोड़ने पर प्राप्त कर लिए, इतना मारेंगे तुमको दमार कहेंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ घटाने पर प्राप्त करो तो जोड़ने पर प्राप्त कर लो, 12 दूनी 24, ठीक है ना। 12 120 x माइनस की कितना हो जाएगा 20x, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल तुम्हारा दिमाग 120 गुणे 20, दिमाग रखो, पागल दूसरे करोगे खुद पागल हो। चलिए देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 120, यहाँ से 20 माइनस का कामा ले लेंगे तो x प्लस 120 बराबर 0। यहाँ से आप x प्लस 20 हो जाएगा x प्लस 120 और एक हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से इस वाले को माइनस कर लीजिए, बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये आपका क्या है क्रय मूल्य। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 20 रुपये, कितना 20 रुपये। अगर मैं कह दूँ लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने परसेंट हुआ बताओ 20%। अगर मैं बोलूँ लाभ कितना हुआ तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे तो सब कुछ नहीं लाभ है, तो लाभ क्या होता है इसका 20% निकाला जाएगा, 20 गुणे 20 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत लगा है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूना 4 रुपये लाभ हुआ भाई। 20 का खरीदा 24 का बेचा। और वैसे भी अगर लाभ ऐसे ना निकालते तो लाभ कैसे निकालते, लाभ बराबर क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय कितना था 24 माइनस का 20 कितना आ गया 4 रुपये। बात समझ में आई, सब कुछ मैंने निकाल दिया। देखो क्वेश्चन लिखा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 5 पेंसिल 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य इतना है। तो एक कलम आप लिखेंगे, माना एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य क्रमशः x व y रुपये है, ठीक है ना, x व y रुपये। अब आप देखेंगे प्रश्नानुसार देखें, बोले तो केस फर्स्ट, देखिए क्या बोला 5 5 तो 5 हो गया। पेंसिल का मूल्य कितना है
एक्स तो 5x हो गया, और कह रहा 7 कलम तो 7 हो गया। कलम का मूल्य कितना? 22। बोला दोनों को जोड़ा गया तब कितने रुपए देने पड़े? 50। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा केस सेकंड क्या कहा है? कह रहा इस बार कितनी पेंसिल है? 7, मूल्य कितना है? x, और कलम कितने हैं? 5, मूल्य कितना? 22। दोनों को जो रुपए देने पड़े तो कितने? 46। समीकरण क्या हो गया? देखें, अब देखिए यहाँ पर अगर x को देख लें तो क्या हो जाएगा? 7, 5, तो 7 का समीकरण 1 में, 5 का समीकरण 1 में, 7 का बाद 2 में 5 का गुणा करने पर, अब गुणा करा दीजिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दूँ, यहीं पे करा दूँ। देखो 7 का यहाँ पे क्या? 7 पना 35x और 7 सती 49 22 और 7 पना 35 350। यहाँ 5 का करना तो 7 पना 35x प्लस का कितना करना? 5 का 55 25 22 बराबर। अब 5 का करना है तो 5, देखो आप 5 छक्का 30 और 5 चौक 20 और 3 23, ऐसे तो हो जाएगा। अब देखें एक जैसे चिन्ह क्या लिखेंगे? घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 49 से 25 के मेरे ख्याल से 24 y बचेगा, और यहाँ से ये 0 से 0 चला गया, 5 से 2 चला गया, 1 बचा। ऐसे ही बचेगा कि नहीं? तो अब करेंगे क्या? y बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटे 24, और 24 पंचे 120 होता है, तो y बराबर क्या आ गया? 5। ये y क्या है बताओ? एक कलम का मूल्य कितना है? तो ये लिखेंगे समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7 गुणे y का मान कितना? 5 बराबर 50। 5x प्लस 7 पना 35 बराबर 50। 5x बराबर ये 50 माइनस की क्या हो जाएगी? 35। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 15। 5 क्या है? 15। तो यहाँ से निकल के आ गया x बराबर क्या निकला? 3। निकला कि नहीं निकला? तो अब एक कलम का मूल्य बराबर कितना निकला? 5 रुपये, और एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो गया? 3 रुपये। ठीक है ना? आसान से देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप माने, क्या माने? तो उसका वेतन वार्षिक वृद्धि क्या थी? पहले तो उसका प्रारंभिक वेतन तो माना, प्रारंभिक वेतन 100 रुपये, वार्षिक वृद्धि कैसी? वार्षिक वृद्धि एक साल में वृद्धि 22 रुपये है। अब ध्यान से सुनिए बात को, ये बताओ केस फर्स्ट डालें, केस फर्स्ट ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में मतलब बढ़ता वेतन, एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 होगा। वेतन कब हो रहा है? 4 वर्ष बाद कितना हो गया? 2200। कब हुआ? 4 वर्ष बाद। तो कह रहा उसका वेतन भाई पहले कितना था? x। वृद्धि कितनी हो रही है? 22। वृद्धि होगी तो इसमें जुड़ेगी कि नहीं? ये कितने साल वृद्धि हुई? 4 साल में। तो 4 साल में वृद्धि और उसका वेतन दोनों को मिला के क्या हो गया? 2200। क्या बात समझ में आई? समीकरण कितना हो गया? अब अगर केस सेकेंड करें, कह रहा पहले वाला वेतन और प्लस वृद्धि। वृद्धि कितनी हो रही? 22। कितने साल वृद्धि हुई? 15 साल। 15 का गुणा हो जाएगा। बराबर में बोला आप कितने रुपए? 2700।
50। समीकरण क्या हो गया 2। एक जैसा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बताओ समीकरण 1/2 लिखेंगे। समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या करेंगे? एक को लिखो x प्लस 4y बराबर 2200, x प्लस 15y बराबर 2750। एक जैसा चिन्ह क्या लिखेंगे? घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे? माइनस माइनस माइनस, खत्म। अब 15 से 4 गए तो माइनस की 11y, और इससे ये चले जाएंगे तो 2700 से 2200 होगा 550। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? बोलो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस की 550 बटे माइनस की माइनस प्लस 11 बचे 55, तो y बराबर क्या हो गया? 50। अर्थात एक साल में कितनी वृद्धि होती है? 50 रुपये। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 2200, तो x प्लस 4 गुणे 50 बराबर 2200। x प्लस ये 5 को 20 200 2200। x बराबर क्या हो गया? 2200 माइनस की 200, तो x बराबर क्या हो गया? 2000। अर्थात उसकी प्रारंभ में वेतन कितना था? प्रारंभ में वेतन कितना था? 2000 रुपये कमाता था, और वृद्धि वार्षिक वृद्धि एक साल में कितना रुपए बढ़ जाता था? 50 रुपये बढ़ता था। बस हो गया। देखिए मेवे की कीमत, मेवे की 700 ग्राम के पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव इतना है और किशमिश की गिरी का भाव 112 है, तो किलोग्राम तो पैकेट में मेवे की तौल के अलग अलग माप ज्ञात कीजिए। माना, ऐसे लिखेंगे, माना पैकेट में x ग्राम काजू की गिरी व 22 ग्राम किशमिश है। क्या है? किशमिश है। अब आप यहां से समझिए केस बन, बात को समझ लेना। 2-3 चीजें मैं बताऊं आपकी। ये दोनों चीजें मिला के कितना होना चाहिए? 700 ग्राम काजू और किशमिश। तो आप लिखेंगे x प्लस y, दोनों को मिला के। क्या ये केस फर्स्ट भी नहीं है? ये केस फर्स्ट नहीं है, आप अपने अनुसार ऐसे लिख लीजिए। अगर केस फर्स्ट लिखना है तो केस फर्स्ट। काजू और किशमिश की गिरी दोनों को मिला के कितनी बननी चाहिए? 700 ग्राम। समीकरण 1। केस सेकेंड, इसको समझने के लिए पहले एक चीज देखें। चलो ऐसे डायरेक्ट बताते हैं, सुनो मेरा। आपने कह दिया इसका भाव और इसका भाव। भाई इसका अगर मैं बताऊं रेट, एक्स क्या बताओ? काजू की गिरी किस रेट में खरीदी? रेट में खरीदी आपने कितने? बताओ 96 रुपये में। तो 96 का गुणा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये किसमें? प्रति किलोग्राम में, और ये क्या है? ग्राम में। तो इसमें किसका भाग दिया जाएगा? 1000 का भाग दे दिया जाएगा, और ये किसमें बदल जाएगी? किलोग्राम। प्लस बाई, ये इसमें भी 1000 का भाग दे दो, ये भी किसमें बदल गई? किलोग्राम में। लेकिन ये ग्राम में, ये किलोग्राम में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अभी सुनो, इसको किसमें बनाएंगे? ग्राम में। तो रेट फिर आपका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा कि नहीं? तो सुनो मैं थोड़ा सा बताऊं इससे पहले। देखो मैं बताऊं, ये देखो यहाँ से यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये, 96 रुपये बराबर 1 किलोग्राम, ऐसे तो है। बराबर इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्या बात समझ में आ गई?
बताओ बताओ, बात समझ में आ गई। अगर मैं इसका रेट किस में बताऊं, ग्राम में, किस में, ग्राम में, तो 1 ग्राम बराबर, या 100 ग्राम निकाल लें, 100 ग्राम, 100 ग्राम का रेट निकाल लें, 100 ग्राम नहीं ग्राम में निकालो, चलो 96 बटे में कितना आ जाएगा, 1000, यहाँ से गुणा इधर क्या आ जाएगा, 96 में भाग, इतना इसका रेट आ गया। और ये रेट आपका ऐसा आ जाएगा, ऐसे 0.0, ऐसे बताओ 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 ग्राम का इतना रेट हो गया। इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार ये किसका है बताओ, ये किसका रेट है, काजू की गिरी, काजू की गिरी। और इसी प्रकार किशमिश, किशमिश, इसी प्रकार किशमिश का रेट लिखेंगे, तो किशमिश क्या है, 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना रुपए था, 112 बटे में क्या आ जाएगा, 1000। तो ये बताओ, अगर आप समझ रहे हो तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा, 112, और कितने अंक बाद दशमलव आएगा, 1 अंक बाद, वो 3 अंक बाद, ठीक है ना। तो 1 ग्राम बराबर इतना रेट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ। अब आप समझ पा रहे तो समझ लें। मैंने कहा मैं 1 ग्राम क्या लाया, काजू, कितने रुपए में मुझे मिली, कितने रुपए में काजू मिली भाई, देखो 0.096, और प्लस कितना लाया, 22 ग्राम, 22 ग्राम क्या लाया, काजू, वो किशमिश लाया, और किशमिश कितने में ली, 0.112, और बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 72। बात समझ में आई। ये क्या रुपए आपके बन गए, 72 रुपये। भाई इतना काजू लाया, इतने रुपए में लाया, इतना किशमिश लाया, इतने रुपए में लाया, बराबर कितना हो गया, 72 रुपये। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब मैं इसको उसी प्रकार से अगर डिजाइन करूँ तो देखूँ, ध्यान से देख लेना, मैं थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करूँ। यहाँ से 96 ऐसे 960 ऐसे था, दशमलव हटाया तो 1 2 3 जीरो हो जाएंगे, प्लस 22 हालांकि उसी प्रकार आ रहा है 0.112, क्या आ जाएगा, 1000, ये दशमलव खत्म, बराबर में क्या आ गया, 72। इतनी बात समझ में आई। एक बार देखें ध्यान से, यहाँ से अगर मैं भाग दे दूँ किसका, देखो चलो भाग ना दूँ, ऐसा कर लेता हूँ, 96x प्लस 112 बराबर, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, 1000 नीचे, 1000 आएगा नीचे, 1000 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 पे 3 जीरो। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसा भाग दीजिए कि इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए, तो मैं कहूँगा 4 का भाग दो कितना आ जाएगा, 24, तो 4 का इसमें भाग दो, 4 दूनी 8, और 4 8 32, 3 बचेंगे ना, और 4 का यहाँ पे भाग दो तो 4 1 4, 3 बचेंगे, 4 8 32, और ये देखो अभी भी भाग जा रहा है कि नहीं, 4 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा। अब भाग दो कैसे, 4 का यहाँ पे भाग देंगे, 4 6 24, 4 7 28, और 4 का 4 चको 16, 4 5 20, और ऐसे आ जाएगा कि नहीं। कुल मिला के आपका समीकरण बना 6x प्लस 7y बराबर कितना हो गया, 45। तो समीकरण क्या बन गया, 2। अब इन दोनों को आप हल करेंगे तो क्या निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप लिखेंगे इसका इसमें गुणा करा दें तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर, 6 का गुणा करा दीजिए, 6x प्लस 6y बराबर क्या आ जाएगा, 700। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला 6x 7y, ओ सॉरी यहाँ पे 7 कितना गुणा करा रहे हैं, 6 का 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4200, और ये कितना है 4500। ये देखिए ये एक जैसे चीनी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस माइनस, और ये माइनस,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से तो -1/, यहाँ भी -100 बचेगा। आपको पता होना चाहिए 300, ये माइनस माइनस प्लस बाई बराबर क्या आ गया। अब ये 300 क्या आया, देखो आया कि नहीं, 300 ग्राम हमारी बाई की वैल्यू है। बाई क्या थी, किशमिश। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस बाई क्या था 700, तो x प्लस 300। अब ये इधर घट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। आप लिखेंगे काजू गिरी, काजू गिरी 400 ग्राम, तो काजू गिरी और क्या किशमिश, किशमिश बताओ कितनी आई, 300 ग्राम। इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण महत्व देना कि अगर ग्राम में दिए तो ग्राम में बदलें, ठीक है ना। हाँ कर लीजिए, आसान था और कुछ नहीं है।